इस जैव प्रयोगशाला ने गुप्त रूप से एक बेतुका वायरस विकसित कर लिया, जिससे प्रयोगशाला के कई लोग परिवर्तित हो गए। वे खून के प्यासे हो गए और लोगों को देखते ही काटने लगे। गार्ड उनसे लड़ते रहे, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत अधिक थे, इसलिए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सैनिकों ने डॉक्टर को तुरंत यहाँ से निकलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर ने इसे ठुकरा दिया। वो प्रायश्चित करना चाहता था और उसने डेटा के आधार पर वैक्सीन विकसित करने की योजना बनाई। मूल रूप से वो खुद पर पहले कोशिश करने का इरादा रखता था, लेकिन अचानक पाया कि उसके शरीर के अंदर कुछ राक्षस निकल रहे हैं। बहुत समय नहीं गुजरा था कि अचानक प्रकट हुए ज़ॉम्बी ने सैनिक को जमीन पर गिरा दिया और वहीं पर कब्र बना दी। पल भर में 10 वर्ष बीत गए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर फिर से इस जगह पर आया और पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों की एक टोली सफलतापूर्वक द्वीप पर पहुंची। ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने एक अजीब सी महिला भूत का सामना किया। पूरी टीम ने तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली, जिसके बाद ज़ॉम्बी चीखते हुए उनकी ओर दौड़े आए। कप्तान ने उन्हें सीधे मार गिराया, लेकिन गोली की आवाज ने और ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। चारों ओर से ज़ॉम्बी आते देख कप्तान ने आदेश दिया कि पीछे हटो, पर यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ भी ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। ज़ॉम्बी से लड़ाई के दौरान पीला बालों वाला व्यक्ति गलती से सिग्नल ट्रांसमीटर गिरा, वह ध्यान नहीं दे पाया कि हालांकि वे पूरी तरह से सशस्त्र थे, फिर भी ज़ॉम्बीज़ कितने अधिक थे। जल्द ही एक महिला टीम सदस्य को जमीन पर गिरा दिया गया। कप्तान ने यह देखकर मदद करने के लिए आगे बढ़ा, ज़ॉम्बी को हटाने का प्रयास किया और अप्रत्याशित रूप से ज़ॉम्बी की 2 बाहें खींच ली। आखिरकार बाल पकड़कर गोली मार दी, लेकिन दुर्भाग्य से महिला साथी को काट लिया गया था। साथी ने यह देखकर तुरंत आगे बढ़कर उसकी चोट पर पट्टी बांधी। चारों ओर के ज़ॉम्बीज़ को धीरे धीरे साफ होते देखा। टीम के कप्तान ने आगे जाकर रास्ता खोजने का फैसला किया, लेकिन अचानक झाड़ियों से निकले ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उप कप्तान आवेई ने अस्थायी रूप से नेतृत्व संभाला। काम जल्द ही वे प्रयोगशाला के आधार पर पहुंचे और यहाँ के ज़ॉम्बी भी शोर सुनकर उनकी ओर दौड़ पड़े। फिर एक अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी समय दूसरी टीम के बचे हुए लोग समय से पहुंचे और संकट को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। सभी लोग प्रयोगशाला में पहुंचे। बातचीत के बाद सबको पता चला कि सबका उद्देश्य एक ही है, बचे हुए डॉक्टर को ढूंढना। सभी लोग आगे बढ़े। जब वे सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने 2 गोलियों की आवाज सुनी। देखा तो वे 2 ज़ॉम्बी बंदूक लेकर घूम रहा है। आवेई ने इन्हें खत्म करने की तैयारी की थी, लेकिन अचानक से आए एक आदमी ने उसे गिरा दिया। आवेई ने देखा कि उसने आदमी को तुरंत बंदूक नीचे रखने को कहा। आदमी ने बताया कि वह इस प्रयोगशाला का डॉक्टर है। इस आदमी ने पूरे 10 साल लगाए और लाशों के वायरस को रोकने वाला सीरम खोज निकाला। हाल ही में अनुसंधान किया गया सीरम न केवल वायरस को रोक सकता है, 还能够让丧尸保留自我意识，甚至已经可以做到简单的开口说话，只是还不算完全成功。这些知识成功的实验体，而这个铁笼子里关押的都是失败品。这些实验体看起来比普通丧尸更加凶猛，一会儿就能 दोनों ऑफिस वापस आए। डॉक्टर ने सबको बताया कि वे यहाँ आराम से रह सकते हैं और लाशों के हमले की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अवे ने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि सिग्नल ट्रांसमीटर रास्ते में खो गया है। अगर हम समय पर मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सके तो वे 5 घंटे बाद इस पूरे छोटे शहर पर बम गिराएंगे। लेकिन डॉक्टर यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। जैसे ही आवी उन्हें जबरदस्ती ले जाने वाला था, डॉक्टर अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने सैनिक को पकड़कर सीधे उसे मेज पर गिरा दिया और गुस्से में दहाड़ने लगे। इस समय उनमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिवर्तन हो रहा हो। अच्छा हुआ कि टीम के साथियों ने समय पर उन्हें काबू कर लिया। आवी उन्हें गोली मारकर खत्म करना चाहता, लेकिन उसे छुई हुआ ने रोक दिया। आखिरकार ये उसके अपने पिता थे। डॉक्टर ने अपनी आखिरी थोड़ी समझदारी से छुई हुआ को सीरम की स्थिति बता दी। फिर भी डॉक्टर की जैकेट से एक शीशी दवा निकालकर उसे डॉक्टर के शरीर में इंजेक्ट करती है, जिससे वह शांत हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आवेई कहता है कि हमें जल्दी से हटना होगा, लेकिन हम डॉक्टर को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसने डॉक्टर के परिवर्तन को देखा है। वह जानता है कि अगर वायरस मानव समाज में फैल गया तो ये कितना भयानक होगा। हालांकि सुइहुआ ने कहा कि भले ही डॉक्टर को न ले जाया जाए, लेकिन इन वर्षों का प्रयोग डेटा अवश्य ले जाना चाहिए। यही उसका इस यात्रा का असली मकसद है। एवे को भी लगता है कि डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी ने अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया। हुआंग मा और उसके साथी वायरलेस के माध्यम से मुख्यालय से संपर्क करने का काम कर रहे हैं। अवेई और छुई हुआ प्रयोगशाला में डेटा कॉपी करने के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ छुई हुआ ने पाया कि डॉक्टर ने इलाज का पता लगाने के लिए जानबूझकर खुद को ज़ॉम्बी से काटने दिया और फिर खुद पर प्रयोग किए, जिससे वायरस को नियंत्रित करने का तरीका मिला। इसी समय अचानक अलार्म बजने लगा। असल में यह छुई हुआ का डेटाबेस में घुसपैठ करना था, जिसने सुरक्षा आत्मविनाश प्रणाली और असफल परीक्षणों की जेल को सक्रिय कर दिया। और सभी मजबूत ज़ॉम्बी भी बाहर आ गई और उसकी साथी ने रास्ते भर में अनगिनत ज़ॉम्बी को मारा और सुरक्षित रूप से विश्राम कक्ष में लौटा। खून के यहाँ जमीन पर तुम्हारी कुत्तियां बिखरी हुई है। उसके साथी ने उसकी शिकायत की। सौभाग्य से हम निगरानी से देख सकते हैं कि इसके बाद 2 लोग प्रयोगशाला में गए। बाकी सब लोग भी चले गए, कुछ ही बाकी है।
बिना शक आपने बहुत सारी जॉम्बी फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी बात कर सकने वाली जॉम्बी देखी है? सुई हुआ और आबे कमरे में आए, लेकिन उन्होंने बिस्तर पर एक जॉम्बी और हुआंग माओ को पड़ा पाया। बाकी सैनिक भी बेहोश पड़े थे। दोनों जल्दी से आगे बढ़े और देखा कि पीला बालों वाले के पास एक खाली शराब की बोतल है। होनी। इसी समय डॉक्टर भी जल्दी से वहां आ गए। जुई हुआ ने डॉक्टर से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। असल में डॉक्टर की बीमारी का दौरा पड़ गया और वे खुद को रोक नहीं पाए, तो बस हल्के से हुआंग माओ को काट लिया। हुआंग माओ के चेहरे का भाव धीरे धीरे विकराल होने लगा, तो आबई ने दर्द से उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद सब लोग वापस विश्राम कक्ष में लौट गए और तब डॉक्टर ने देखा कि असफल नमूनों को बंद करने वाला लोहे का दरवाजा खुला था। उन्हें पता था कि बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द प्रयोगशाला खाली करने की योजना बनाने लगे और इसी बीच जॉम्बीज ने सभी मार्गों से घेर लिया। तभी डॉक्टर ने अबाओ को देखा, जॉम्बी नेता। वह तुरंत सभी को खाली करने के लिए कहने लगा, जबकि वह खुद पीछे रह गया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर जल्द ही ज़ॉम्बी के समूह में डूब गए। हालांकि अबाओ ज़ॉम्बी का नेता एक असफल प्रयास था, लेकिन उसने आत्म जागरूकता विकसित कर ली थी। न केवल बोल सकता था, बल्कि अन्य ज़ॉम्बी को निर्देश भी दे सकता था। उसने अन्य ज़ॉम्बी को काटने से रोक दिया, फिर खुद डॉक्टर की पिटाई कर दी। जाहिर तौर पर डॉक्टर ने उसे प्रयोग का नमूना बना दिया था, जिसके लिए वह नाराज था। उसने डॉक्टर को बेहोश कर दिया, फिर एक गुस्से भरी चीख के साथ ज़ॉम्बीज को भागे हुए लोगों का पीछा करने के लिए नेतृत्व किया। उधर एक बार जब लोग प्रयोगशाला से बाहर निकल गए, तो एयरवई ने एक सैनिक को सिग्नल ट्रांसमीटर खोजने के लिए भेजा। बाकी लोग हेलीकॉप्टर मिलने के स्थान पर गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इस द्वीप पर डरावने ज़ॉम्बीज के अलावा कीट भी जानलेवा हैं। यह सैनिक अभी अभी सिग्नल ट्रांसमीटर उठाया था कि अचानक सिर पर अनजान कीड़ों का झुंड गिर पड़ा और एक पल में ही उसका मांस और खून गायब हो गया। और वहीं दूसरे तरफ ज़ॉम्बीज ने भी चुई हुआ पर हमला कर दिया। एक गलती से उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया। उसने डॉक्टर का सीरम निकालकर खुद को एक इंजेक्शन लगा दिया। वहीं आबई ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्चर ढूंढ लिया और उसे ज़ॉम्बी में बदले हुए कप्तान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उसे कप्तान को मारना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। इस बीच कुई हुआ भी जाग गई और उसकी पुतलियां असामान्य रूप से अजीब लग रही थी, लेकिन युद्ध शक्ति काफी बढ़ गई। ज़ॉम्बी से लड़ना काफी आसान हो गया और वह बहुत तर्कसंगत दिखने लगी। न केवल चाकू बल्कि बंदूक का भी उपयोग करने लगी और जल्दी ही सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। सुई हुआ आगे जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक उसका सामना बाओ ज़ॉम्बी सरदार से हो गया और वह जनरेटर को रोक चुका था, जिससे मुख्यालय का द्वीप पर हवाई हमले रुक गया। फिर एक और भीषण संघर्ष हुआ। जाहिर है कि चुई हुआ उसमें कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कुछ ही समय में इन सारे साथियों से निपट लिया गया। हालांकि अकेले मुकाबले में अभी भी कुछ कमी थी। सीधे एक घूंसे में गिरा दिया गया। अच्छा है कि डॉक्टर समय पर पहुंच गए। उन्होंने कुई हुआ को तुरंत सहायता की दिशा में जाने को कहा। आगे दो ज़ॉम्बी की कुश्ती हुई। एक लड़ाई के बाद यह साफ था कि डॉक्टर थोड़ा बेहतर थे। वो इले पीछा, अरे सिर घुमाकर सीधे आबाओ को दूर कर दिया। आबे ठीक समर्थन स्थान की ओर जा रहा था। संयोग से वह छुई फ्लावर से मिला। वह छुई फ्लावर से तेजी से साथ छोड़ने के लिए कहने आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि दरअसल छुई फ्लावर भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसने अंतिम शीशी रक्त मिश्रण आबे को दिया और उसे यहाँ से जल्दी छोड़ने को कहा, क्योंकि खुद पहले ही बदल चुकी है। वह छोटे द्वीप के साथ ही नष्ट होना चाहती है। आधे आकाश में आबे रॉकेट नहीं दाग पा रहा था, क्योंकि वह सुई हुआ को मरते हुए देखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन वायरस का शोध करने वाला डॉक्टर जानता था कि अगर ज़ॉम्बी मनुष्यों की दुनिया में चला गया तो यह प्रलय बन जाएगा। उसने जोर से आबे से कहा, करो। क्या हाथ का उपयोग नहीं किया जा सकता? आबे ने दर्द सहते हुए बटन दबाया और छोटे द्वीप पर तुरंत एक मशरूम बादल उठ खड़ा हुआ। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आया तो एक डबल क्लिक करें। धन्यवाद।